जय श्री महाकाल। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल। आइए साथियों, जानते हैं पशुपति व्रत कब और कैसे करना है। क्या है पशुपति व्रत करने की विधि, क्या है इसका महत्व की कथा एवं पशुपति व्रत के विषय में विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, आज के समय में प्रायः सभी पशुपति व्रत से परिचित हो गए हैं। सभी पशुपति व्रत करना चाहते हैं क्योंकि यह व्रत सभी प्रकार के संकटों को, कष्टों को दूर करता है और यह व्रत हमें भगवान शिव से प्रीति, भगवान शिव से प्रेम एवं भगवान शिव से लगाव को दर्शाता है। इस व्रत से भगवान शिव की आराधना हम प्रारंभ करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होकर हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारे संकटों को दूर करते हैं। आइए साथियों, जान लेते हैं पशुपति व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। पशुपति व्रत किस दिन करें और पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि क्या है। साथियों, पशुपति व्रत करने का मुख्य उद्देश्य भगवान शंकर को प्रसन्न करना होता है। ये पूर्व भक्तों को यह जानकारी होना चाहिए कि व्रत करने का उद्देश्य मात्र भूखा रहना नहीं है, अपितु भक्त उपवास करके भगवान की आराधना को प्राथमिकता दे ताकि वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सके। पशुपतिनाथ जी की कथा शिव पुराण और रुद्र पुराण में आदि में कहीं कहीं इसका वर्णन मिलता है। पशुपतिनाथ का व्रत करने का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना है। ऐसे में इससे पूर्व भगवान के इस व्रत को करने से पूर्व भक्तों को जानकारी होना चाहिए कि इस व्रत का क्या विधान है, क्या इसका महत्व है। सबसे पहले इसके पीछे की कथा जान लेते हैं। पशुपतिनाथ की कथा है। शिव पुराण और रुद्र पुराण में कई जगह वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की कथा श्रवण करता है, श्रवण मात्र से उसके सारे पापों का अंत हो जाता है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। कथा है, एक समय की बात है जब शिव भगवान चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे। उसी वक्त देवी देवताओं ने पर भारी आपत्ति आन पड़ी और दानवों और राक्षसों ने तीन लोक में स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस समय भगवान जो है वह शंकर वह निद्रा अवस्था में है, इसलिए वह शिव को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए। परंतु जब शिव ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी और छलांग इतनी तीव्र थी कि उससे उसके सिंग थे उनके 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में वहाँ प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी का पूजन और व्रत करने का विधान वहाँ पर किया जाता है। आइए साथियों, अब जान लेते हैं पशुपति व्रत करने की विधि क्या है। रुद्र एवं शिव पुराण आदि में जहाँ वर्णन आता है कि पशुपति व्रत करने का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की आराधना करना है। पशुपतिनाथ जी का व्रत सोमवार को किया जाता है। सभी भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पशुपतिनाथ जी का व्रत करते समय हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना अति आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र को धारण करें। भक्तों को निरंतर अपने मन में एवं मुख से भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, पीला चंदन, लाल चंदन और थाली में ऐसा अखा चावल अर्थात पूर्ण चावल अक्षत रखें जो खंडित ना हो। थाली में अगर धतूरा और आंकड़ा हो तो वह भी आप अपनी पूजन की थाली में अवश्य रखें। और भगवान शिव को प्रिय जो वस्तु हैं जैसे बेलपत्र, भस्मी है, भांग है, यह चीज़ भी आप अपनी पूजन की थाली में सम्मिलित करें। परंतु बहुत सारे भक्तों को मन में यह प्रश्न भी रहता है कि वह पूजा सामग्री एकत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि अगर इसमें से एक भी सामग्री नहीं है तो भोले बाबा प्रसन्न नहीं होंगे। जिस प्रकार से एक पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, उसी प्रकार से शिव अपने भक्तों की चिंता करते हैं। उन्हें रिझाने के लिए हमें कोई कठिन परिश्रम नहीं करना है, अपितु एक लोटा जल भी अगर हमसे उन्हें प्रेम से अर्पित कर दें तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं।
भक्तों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सही सामान हमें पूजा के लिए जो ले जाना है वह सामान इतना ले जाना है, क्योंकि उसी सामान को हमें शाम को भी ले जाना है। इसलिए पूजन की सामान की जो मात्रा है वह अधिक रखें। पूजन की सामग्री में बेलपत्र और थाली लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, इन सब का अपने मन में निरंतर जप करते हुए मंदिर की ओर प्रवेश करने या मंदिर में जाना चाहिए। अगर भक्तगण यह पाते हैं कि शिवलिंग के आसपास सफाई नहीं है तो सबसे पहले भक्तों को सफाई की सेवा करनी चाहिए। सफाई करने के बाद शिव की पूजा सामग्री का इस्तेमाल करते हुए उनका पूजन करें, जल और बेलपत्र अर्पण करें। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। साथियों, शिव मंदिर में जाएं, दीप प्रज्वलित कर लें और भगवान शिव को जल से स्नान कराएं। पंचामृत है तो उससे स्नान कराएं। पंचामृत आदि से स्नान कराने के बाद बढ़िया भगवान को फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके फिर भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत जनेऊ चढ़ाएं और फिर वस्त्र उपवस्त्र के बाद में चंदन चढ़ाएं, भस्मी चढ़ाएं और फिर फूल, दूर्वा, बिलपत्र, धतूरा का फल, पुष्प एवं यह समीपत्र इत्यादि भगवान शिव की प्रिय वस्तु चढ़ा करके फिर भोडर गुलाल चढ़ाएं। और इन सभी वस्तु को चढ़ाने के बाद भगवान शिव को सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं। सुगंधित द्रव्य चढ़ाने के बाद अब धूप दीप का भगवान को दर्शन कराकर अपने हाथ धो लें। हाथ धो करके फिर जो भगवान के लिए आप प्रसाद लेकर गए हैं उस प्रसाद का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में भगवान को जल अर्पण करें और फिर उसके बाद जो ऋतु फल आप लेकर गए फल अर्पण करें। तांबूल में लौंग, इलायची, पान अर्पण करें। कुछ यथाशक्ति दक्षिणा भगवान शिव को अर्पण करें और इसके बाद आपको प्रार्थना करके आरती करना चाहिए। साथियों, भक्तों को यह स्मरण होना चाहिए कि शिवलिंग का अभिषेक सबसे ऊपर का जो भाग है वहीं जल डालकर करें। जो भी प्रसाद भक्तों को श्रद्धापूर्वक बनाया है उसे जलाधारी में ना रखें, अपितु उसे भगवान शिव के शिवलिंग से बाहर रखें। बहुत बार भक्तों के मन में यह संशय होता है कि बेलपत्र पूजा सामग्री का अभिन्न अंग भाग है और बहुत बार यह भक्तों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर ऐसी कठिनाई भक्तों के पूजन में आती है तो उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि जो बेलपत्र शिवलिंग पर पहले से चढ़ा हुआ है उसे साफ करके भी शिवलिंग को अर्पित किया जा सकता है। और जब सुबह की आरती समाप्त हो जाए तो शाम को भी यही प्रक्रिया पुनः करें। पूजा की थाली में याद से 6 दिए रखें, जिसमें से 5 दिए भक्तों को मंदिर में प्रज्वलित करना है और 1 दिया जो बचा हुआ है उसे घर के दरवाजे के दाईं तरफ प्रज्वलित करना है। यह विधि आपको शाम के समय करना है दिए वाली। पशुपत व्रत में किस प्रकार से उपवास करें? भक्तों को जय भगवान शिव के नाम का स्मरण करना चाहिए। यह व्रत हम शंकर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए व्रत करते समय हमें भोजन का ध्यान न करते हुए अपितु भगवान शिव का ही ध्यान करना चाहिए। भगवान के दिव्य मंत्रों का एवं नाम का मन में निरंतर स्मरण करता रहना चाहिए। सुबह भक्तों को फलाहार कर लेना चाहिए। शाम को पशुपतिनाथ की पूजा होने के पश्चात भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, परंतु भोजन के पूर्व उसे प्रसाद का वह भाग लेना चाहिए जो वह घर ले आया है। परंतु भक्तों को यह स्मरण होना चाहिए कि प्रसाद सबसे पूर्व उस व्यक्ति को मिले जिसने उपवास रखा है। फिर भी उस प्रसाद को परिवार के अन्य सदस्यों को देना चाहिए। किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि शंकर को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए जब पूजा अर्चना करते समय हम 5 दियों को प्रज्वलित करते हैं तो उसी समय भक्तों को अपनी सारी इच्छाएं शिव के सामने प्रकट कर देना चाहिए। कितने समय तक पशुपतिनाथ को हम कर सकते हैं? भक्तों को कम से कम 5 सोमवार तक पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहिए। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि भक्त 5 सोमवार से अधिक पशुपतिनाथ जी का व्रत नहीं कर सकते।
जब भक्त सफलतापूर्वक पांचों व्रत कर लें तो छठे सोमवार को भक्तों को उद्यापन करने की विधि प्रारंभ कर देनी चाहिए। उद्यापन के दिवस भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा थाली को तैयार करना चाहिए, परंतु उद्यापन के लिए थाली में उस दिन 108 वस्तुएं रखें, चाहे वह मूंग हो या चावल हो या मखाने आदि हो, यह 108 होने चाहिए। और अगर भक्त परिस्थितियों के कारण 108 वस्तुएं रखने में सक्षम नहीं है तो जितना श्रद्धापूर्वक भक्त थाली में सामग्री एकत्रित कर सकता है उतना सामान एकत्रित करे। पूर्व व्रत की तरह ही सुबह और शाम पशुपतिनाथ जी का पूजन करे। पूजन करने के पश्चात मंदिर में कुछ यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। इस दिवस आप प्रसाद थोड़ा ज़्यादा बनाएं ताकि ज़्यादा भक्तों को प्रसादी बांट सकें। पशुपति व्रत में बाधाएं आए तो कैसे दूर करें? अगर भक्त किसी भी परिस्थितियों के कारण सोमवार के व्रत करने में असफल है तो उसे इस व्रत को अगले सोमवार करना चाहिए। अगर स्त्रियों को महामारी का दौर हो तो भी व्रत अगले समय डाल दें। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत करते समय हमें हमारे मस्तिष्क और मन में किसी प्रकार का लोभ, लालच, ईर्ष्या, इन सभी का भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए कि पशुपतिनाथ जी का व्रत करने का अर्थ है कि हम अपने आराध्य देव से प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इस दिवस हमें भगवान शिव के ही नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब किसी भी भक्त द्वारा पशुपतिनाथ जी का व्रत करे तो शिवलिंग पर जल अर्पण करने के पश्चात पूजा के वक्त यह आरती आदि भी, भगवान शिव की प्रिय आरती आदि को भी गाना चाहिए। साथियों, भगवान शिव जो सभी पर करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, उनका यह सबसे प्रिय पशुपतिनाथ का व्रत है जिसे विधि विधान से करना चाहिए। यह हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस पशुपतिनाथ के व्रत के विषय में मैंने आप सभी को जानकारी दी है। अन्य आप किसी भी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, यह सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे इस विषय में अवश्य जानकारी प्रदान करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। चैनल को अवश्य आप सभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही रोचक सभी प्रकार की जानकारी आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।